Hello and welcome back to my channel Unlocking Minds, and today I'm going to start with hypotheses. I've already explained what variables are, so if you haven't checked that out, so you can watch my previous video, and if you have already, then let's get started with the hypothesis. So what is hypothesis? Hypothesis is basically tentative statement. Now when I say tentative, what does this mean? Tentative basically means subject to change. That means that it can either be accepted or rejected. इसका बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल अगर हम ले तो आपका टेंटेटिव स्केड्यूल, एक टेंटेटिव डेट्स देते हैं आपको एग्जाम से पहले। उसका क्या मतलब होता है, या तो इन डेट्स को पॉसिबिलिटी है हो जाए, या फिर हो सकता है कि चेंज हो, एंड उसके बाद आपको एक फिक्स्ड टाइम टेबल मिलता है, राइट। तो यहाँ पे भी टेंटेटिव मतलब यही है, बिकॉज हम एक स्टेटमेंट तो बना देंगे, एक हाइपोथेसिस बना लेंगे, बट हमें उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। अब हाइपोथेसिस किसके बारे में हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं, एक पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जब हमने रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी थी द प्रीवियस वीडियो, तो उसमें हमने क्या देखा था कि रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड एंड एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट व्हाट, नेचुरल फिनोमिना, राइट। तो इसमें भी हम रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्टडी लेते हैं, एंड द स्टडी टॉपिक कुड बी द इफेक्ट ऑफ स्लीप deprivation and cognitive function. So what does sleep deprivation means? बेसिकली नींद अच्छे से पूरी नहीं होना को ही स्लीप डेप्रीवेशन बोलते हैं। कभी कभी होता है ना, एग्जाम्स होते हैं नेक्स्ट डे, एंड पूरी रात हम लोग सोए नहीं होते हैं, उसकी वजह से एग्जाम भी अच्छे से नहीं हो पाता। और या फिर लेट नाइट पार्टीज में हम लोग थे, या फिर पार्टीज भी नहीं तो बहुत देर तक इंस्टा स्क्रॉल कर रहे थे और बेसिकली मूवी देख रहे थे, व्हाटएवर यू बीन डूइंग इन द नाइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैवंट स्लेप्ट। अब नेक्स्ट डे क्लास में क्या हम उतना ही अटेंशन दे पाते जितना हम रेगुलर डेज पे देते हैं? नहीं ना। तो इसमें भी यही है, द इफेक्ट ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन ऑन कॉग्निटिव फंक्शन। अब इसके दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है। तो हाइपोथेसिस बहुत सारे टाइप की होती है, बट हम जो बेसिक है एंड जो इम्पोर्टेंट भी है वो है आपकी नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बाय द वे, SIS सिग्निफाई योर सिंगुलर, एंड SES signifies your plural. Okay, so null hypothesis says that there is no relationship. तो नल हाइपोथेसिस को कहता है कि कोई रिलेशनशिप ही नहीं है बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो इसमें एक वेरिएबल ये हो गया, वेरिएबल वन, दिस इज योर वेरिएबल टू। तो नल हाइपोथेसिस को हम सिग्निफाई HO से करते हैं, या H0। ओके, तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या बन सकता है, अगर मैं बोल रही हूँ कि ना स्लीप डेप्रीवेशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, इन दोनों का कोई नाता ही नहीं है, चाहे कुछ बढ़े चाहे कुछ कम कर हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉग्निटिव फंक्शन पे। स्लीप डेप्रीवेशन हैज नो इफेक्ट ऑन कॉग्निटिव फंक्शंस। ऑफ कोर्स इसमें हमने नो लगा दिया ना, कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो चाहे आप बहुत अच्छे से सो के आओ या फिर आप मत सो के आओ, कॉग्निटिव फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो दिस इज योर नल हाइपोथेसिस, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है बिटवीन वेरिएबल्स। इसमें एक फिनोमेना जो हमने ले रखा है वो है आपका कैफीन और मेमोरी रिटेंशन पे। तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या है, कंज्यूमिंग कैफीन हैज नो इफेक्ट ऑन मेमोरी रिटेंशन। ओके, नेक्स्ट इज योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस का उल्टा होता है। ये बोलता है कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, तो वेरिएबल बेसिकली हैज रिलेशनशिप है कि एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है या इफेक्ट है बिटवीन वेरिएबल्स। तो अगर हम इसी फिनोमेना को लेकर चले कि कैफीन और मेमोरी रिटेंशन में कोई रिलेशनशिप है, तो उसका क्या हो सकता है कि कंज्यूमिंग कैफीन इंप्रूव्स मेमोरी रिटेंशन, दैट इज इट। इसका जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो टाइप के होते हैं, वन टेल्ड एंड टू टेल्ड। वन टेल को ही हम डायरेक्शनल बोलते हैं, टू टेल को ही हम नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। एज अ नेम सजेस्ट, वन टेल्ड या डायरेक्शनल बोलता है कि कोई इफेक्ट है। अब रिमेंबर दैट दीज टू आर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, राइट। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका मतलब क्या है कि हम ये तो बोलेंगे कि इन दोनों में रिलेशनशिप है, बट कौन से टाइप का रिलेशनशिप है अब हम वो जानते हैं। तो वन टेल सेज दैट देयर इज अ रिलेशनशिप, अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप। Now, when I say specific relationship, what does that mean? डायरेक्शनल बोलता है कि आपके दो टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या ईदर एंड और सिचुएशन है यहाँ पे, ओके। सो एज यू कैन सी,
This is your positive side of the curve, this is your negative side of the curve. So ये कौन सा साइड हो गया आपका? राइट साइड. And which is this one? This is your left side. तो इसलिए हम इनको लेफ्ट साइड हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं एंड पॉजिटिव को राइट साइड हाइपोथेसिस. एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप होगा बिटवीन वेरिएबल्स. तो जैसे कि इसमें हम एक एग्जाम्पल अगर ले, कैफीन कंजम्पशन इम्प्रूव्स मेमोरी रिटेंशन. तो व्हाट डज द वर्ड इम्प्रूव सिग्निफाई? ये जो वर्ड है इम्प्रूव, इसका क्या मतलब हुआ? एक पॉजिटिव. तो आपका जो डेटा होगा, अगर हमने इसको टेस्ट किया, डेटा कलेक्ट किया, तो जो इसमें डेटा आएगा वो इस साइड अगर आएगा तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे. बट अगर इसका डेटा इस साइड आता है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे. वाई? बिकॉज क्लियरली हमारा हाइपोथेसिस तो ये कह रहा है ना कि कैफीन कंजम्पशन हमारी मेमोरी रिटेंशन को बढ़ाएगा, इंप्रूव करेगा. तो अगर उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है कि कैफीन कंजम्पशन तो हमारी मेमोरी रिटेंशन को बिगाड़ रहा है, तो हम कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे. सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने के लिए ये है कि जो भी आपकी प्रायर रिसर्च थ्योरीज या स्टडी फाइंडिंग्स होंगी, वो ये सजेस्ट करनी चाहिए कि देयर इज आउटकम. चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दैट डजेंट मैटर. Whether it's on the positive side or the negative side, it doesn't matter. But it should suggest that the previous research findings or studies should basically suggest that the outcome, whether it is increasing or decreasing, there should be an outcome. Only then you should select one tail hypothesis. Otherwise, it would get rejected. And who wants to do a whole study if it's only gonna get rejected, right? So one tail hypothesis का ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. Now let's come to a two tail hypothesis. Two tail hypothesis को specific relationship कोई मतलब नहीं है. वो कहते हैं कि relationship है. क्या relationship है, positive है, negative है, उसको फर्क नहीं पड़ता. तो जैसे कि इसमें हमने बोला है कि कंज्यूमिंग कैफीन अफेक्ट्स मेमोरी रिटेंशन. तो इस अफेक्ट्स वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं आ रहा. सो इट कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो चाहे हमारा हाइपोथेसिस का जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो चाहे हमारा डेटा यहाँ फॉल कर रहा हो या यहाँ फॉल कर रहा हो, हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे. क्योंकि इफेक्ट तो दिख रहा है ना, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो. That is a two-tailed hypothesis. I hope you guys understood this. It's very easy. And इसका तो आप मुझे comment section में बता रहे हैं. Null hypothesis I've already told you. Tell me in the comments. तो मैं इधर एक बार लिख देती हूँ. The study was the effect of so I've already told you the null hypothesis for this. Null hypothesis already हो गया है. अब आप मुझे इसका alternative hypothesis बताना, directional hypothesis बताना and non-directional बताना in the comment section. Okay? Let's see कि आपको hypothesis बनाना आ गया या नहीं आया. And hopefully you also understood what hypothesis is and उसके क्या क्या types हैं. अब in the previous video I've told you to identify the independent variable and dependent variable of these four hypotheses. So अब मैं उसका आंसर बता देती हूँ आप लोगों को. The first hypothesis is the amount of sunlight a plant receives will accelerate its growth rate. Amount of sunlight इसमें क्या हुआ? Independent variable. And growth rate क्या हो गई? Dependent variable. क्या हम अमाउंट ऑफ सनलाइट को मैनिपुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं. पहले आप इसको 1 घंटे रख देना धूप में, फिर कमरे में ले आना, then keep it for 2 hours outside in the sunlight and then bring it back to your room. Then 4 hours, right? Basically we can manipulate. हम इसको manipulate कर सकते हैं. But can we manipulate growth rate? क्या हम growth rate को manipulate कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है. एंड क्या क्या हमारा ग्रोथ रेट ही मेन फोकस है स्टडी का? यस. Second is students who study with background music will have better test scores than those who study in silence. So this is a tricky one. इसमें independent variable के 2 levels हैं. Independent variable के levels and all हम समझेंगे in the later videos.
बट अभी के लिए जस्ट ये समझिए कि म्यूजिक और साउंड आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड इसके दो लेवल है। एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक है, एंड डजंट हैव। तो ये दो लेवल हो गए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, राइट। तो ये जो हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम म्यूजिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो आर वी मैनिपुलेटिंग इट? यस वी आर। बट क्या हम टेस्ट स्कोर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं? नहीं। और क्या हम इसी का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं टेस्ट स्कोर्स में? यस। सो दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। Levels of physical exercise will lead to improved mental health in adults. So physical exercise is your independent variable. Why? Because हम इसमें लेवल्स बना रहे हैं एक्सरसाइज, जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे। मान लो कि फर्स्ट वीक हमने इजी एक्सरसाइज कराई, देन when the person's stamina and flexibility builds, on the second week we were rigorous with him, and then in the third week we were more rigorous with him. बट फिजिकल एक्सरसाइज के लेवल्स हम चेंज कर सकते हैं, बट क्या मेंटल हेल्थ को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं? नहीं। तो दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड क्या हम फिजिकल एक्सरसाइज का ही मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट देखना चाहते हैं? यस। एंड द लास्ट वन इज चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल अफेक्ट द टाइम इट टेक्स फॉर शुगर टू डिजॉल्व। चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, इसमें इस चीज से दिख रहा है कि हम चेंज कर रहे हैं, किस चीज को चेंज कर रहे हैं? टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो दिस इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किस चीज को अफेक्ट कर रहा है ये? शुगर डिजॉल्व होने का जो टाइम है। दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू गॉट द करेक्ट आंसर्स। एंड अगर आपने नहीं देखे प्रीवियस वीडियोस, तो ये आंसर्स देखने से पहले जस्ट गो थ्रू और पॉज दिस वीडियो ओनली, एंड पहले आप आइडेंटिफाई करें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपसे नहीं हो रहा है देन वॉच माई प्रीवियस वीडियोस, otherwise it's fine। अगर आपसे हो रहा है it's well and good। And in the next video I'll be teaching you about reliability and validity, so stay tuned and do like, share and subscribe. Bye.